मार्च 2026 का ये बीता हुआ हफ्ता देश और दुनिया के लिए कई बड़े चेंजेस का इशारा दे गया। आज हम उन 4-5 न्यूज का एनालिसिस करेंगे जिसका सीधा असर इंडियन पॉलिटिक्स, मार्केट और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर पड़ने वाला है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस रिकॉर्ड की जिसने सत्ता की स्टेबिलिटी का नया पैमाना तय किया। हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बढ़ते टेंशन की, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 के इम्पैक्ट की और आईपीएल में आए एक बड़े कॉर्पोरेट डील की। साथ ही नजर डालेंगे उन 5 स्टेट्स पर जहां होने वाले इलेक्शन देश की अगली पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं मंच। पहली खबर देश की राजनीति से। 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो भारतीय लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके कार्यकाल के कुल 8,931 दिन पूरे हो गए। इसके साथ ही उन्होंने पवन चामलिंग का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। पवन चामलिंग लगातार 24 साल से ज्यादा वक्त तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी गुजरात और देश की कमान संभालने के बाद भारत के सबसे लंबे वक्त तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। अगर हम पिछले 25 सालों का डाटा देखें तो भारत में पॉलिसी कंटिन्यूटी एक बड़ा फैक्टर रही। जब एक ही लीडरशिप लंबे समय तक रहती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नियम रातों रात नहीं बदलेंगे। इसी पॉलिटिकल माइलस्टोन के बीच देश अब एक बड़े चुनावी मोड की तरफ बढ़ रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियां तेज हो गई। ये चुनाव केवल राज्यों की सरकारें नहीं चुनेंगे, बल्कि ये 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले देश का मूड भी तय करेंगे। इन 5 राज्यों के करोड़ों वोटर्स अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। डाटा बताता है कि इन 5 राज्यों में रीजनल इश्यूज हमेशा से निर्णायक रहे। विपक्षी दल इन चुनावों को अपनी बैक टू बैक वापसी के मौके के तौर पर देख रहे हैं, जिसका सीधा असर राज्यसभा के समीकरणों पर पड़ना तय है। इंटरनेशनल मोर्चे पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा टेंशन भारत की चिंता भी बढ़ा रहा है। ईरान द्वारा एक F-15 फाइटर जेट गिराए जाने के दावे के बाद कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 82% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। दुनिया का करीब 20% तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज के रास्ते आता है। अगर तनाव जारी रहता है तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इसका सीधा नतीजा पेट्रोल, डीजल की कीमतों और आपके रसोई के बजट पर दिखेगा। शेयर बाजार में आई गिरावट इसी डर का संकेत है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने इस हफ्ते कमाई के सारे गणित बदल दिए। फिल्म ने महज 7 दिनों में ग्लोबल लेवल पर 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का बिजनेस किया। इसके पीछे असल बात है कि इंडियन ऑडियंस का बदलता टेस्ट। अब लोग केवल बड़े नाम नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और मजबूत कहानियों की मांग कर रहे हैं। आलम यह कि हॉलीवुड की बड़ी रिलीज प्रोजेक्ट हेल मैरी को भारत में बहुत ही कम स्क्रीन मिल पाई। ये दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब हॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को कड़ी टक्कर दे रहा है। आखिरी खबर खेल और बिजनेस के उस कोलैबोरेशंस की है जिसने आईपीएल की ब्रांड एंड वैल्यू को नई ऊंचाई दी है। आदित्य बिरला ग्रुप ने आरसीबी को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीद लिया है। खास बात यह है कि 28 साल के आर्यमान बिरला इसके नए चेयरमैन बन सकते हैं। आर्यमान केवल एक बड़े बिजनेस घराने के वारिस नहीं है, वे खुद 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। 70,000 करोड़ की पारिवारिक नेट वर्थ और क्रिकेट के ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस का ये मेल आरसीबी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये डील इशारा है कि आने वाले वक्त में आईपीएल टीमें अपना आईपीओ भी ला सकती। तो ये थी इस हफ्ते की वो खबरें जिन्होंने हमारी राजनीति, इकोनॉमी और पसंद को प्रभावित किया। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मंच।